रिकॉर्डिंग भी चालू कर देते हैं। ओके सी, हम अभी नया यूनिट 1 हम शुरू करेंगे और यूनिट 1 अभी शुरू करने के लिए अब दो बातें जरा अप्रोच कौन सर। बीकॉम वैसे तो बहुत बड़ी बना, यूजुअली आपने देखा रहेगा बच्चे बीकॉम के लिए ये सी एस सी एम ए करने क्लासेस भी निकालते, वो बोलते बीकॉम क्लासेस पास नहीं, डायरेक्ट हर साल पास होता, और उनके हिसाब से वो गलत भी नहीं है, क्योंकि वो क्या करते हैं सी एस सी ए में जब पढ़ाई करते हैं ना तो बहुत एक्स्ट्रा लेवल का पढ़ते हैं, उनका पढ़ाई हो चुका है। फिर अपन बेचारे भोले मासूम बच्चे रहते हैं, उनको देखते हो तो क्लास भी नहीं करते, फिर भी अच्छा पास हो गए और बोलते हैं हम ही पर अभ्यास नहीं करना, मतलब पहले से तुम पढ़ाई नहीं करते, ऊपर से उनको देख के तुम और पढ़ाई नहीं करते, और फिर क्या होता है कि वो तो पास हो जाते हैं क्योंकि उनके पास कंटेंट है, तुम्हारी लग जाती है। और बीकॉम में फेल होना बहुत बड़ा दर्द है, बीकॉम में कोई फेल होता है। आता है विषय का है, बीकॉम में हम लोग अकाउंट, और तुम रेगुलर 4 दिन का अपना शेड्यूल है। अकाउंट्स में दो सेगमेंट है ना आपका, एक है सेमेस्टर 1 और एक है सेमेस्टर 2। सेमेस्टर 1 में दो ही चैप्टर है जहां पे मुझे तुम्हारी उंगली पकड़ के तुमको एकदम जीरो से ऊपर लेके जाना, क्योंकि मैं असम्पशन ये करूंगा तुम्हारा 11th-12th अकाउंट था ही, क्योंकि ना के बराबर है। बेसिक कंसेप्ट इतने अच्छे से किए थे, क्योंकि इसमें कौन से चैप्टर करता है तो एक तो जो मैं अभी करा रहा था, जो आपने वीडियो देखे रहे, एक पीसफुल डिस्ट्रीब्यूशन, वो एक चैप्टर है, और दूसरा क्या रहता है सिंगल एंट्री। और 11वीं का सिंगल एंट्री तो भी इसी था, लेकिन सेमेस्टर 1 के ये दो चैप्टर मतलब अपने आप में ऐसे कि जो प्रैक्टिस नहीं करेगा उनका पेपर में टैली होगा नहीं। तो मेरी हेल्प सबसे ज्यादा किधर रहेगी, इधर। सर चौथा चैप्टर क्या है जीएसटी, सर वो कैसे करके देने वाले हो आप, वो थियरी है, मतलब मैंने पढ़ा ना तुमको ऐसे समझेगा अच्छे से, और तुमको मैं जीएसटी में तो इतने हद तक बताऊंगा, तुम बोलते हैं जीएसटी नंबर होता है, कितने डिजिट का होता है, वो आइडिया हम कैसे सीखने वाले हैं, मैं तुमको कैसे बताने वाला हूँ, जैसे तुमको क्योंकि 11th में कंसेप्ट हो गई है हमारी, तो आई थिंक वो चीज यहाँ पे है। तो हम इसका कैसे इंटरैक्टिव यूज करेंगे, भी तुम मेरे क्लास में आए बीकॉम का पढ़ने के लिए आए हो, आई विल ट्राई कि भाई तुम आए हो तो जिंदगी में तुमको डेफिनेटली कुछ फायदा हो, और बीकॉम करके भी तुमको ऐसे ही नॉलेज मिले जैसे सीए वाला या सीए कर रहे थे, ठीक है। ये रहा तुम्हारा जीएसटी नंबर, ठीक है, ये अल्फा न्यूमेरिकल होता है, जरा नंबर गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डिजिट का नंबर। इसमें ये जो दो डिजिट होते हैं ना, दो दो डिजिट, ये दो डिजिट क्या बोलते हैं बेटा, स्टेट को, मतलब महाराष्ट्र स्टेट मतलब राज्य ना, महाराष्ट्र गुजरात अरुणाचल प्रदेश, तो आपका ये महाराष्ट्र का बिल रहा, जीएसटी नंबर कहां से शुरू करता है 27। तो तुम लोग बीकॉम कर रहे हो, कॉमर्स ले रहे हो, अभी तुम्हारा एक ही चैप्टर है चौथा वैसे जीएसटी, पर तुमको कोई भी बिल देख के समझ में आ जाना चाहिए कि सर, बिल देख के समझ में आ जाना चाहिए बिल कौन सी स्टेट का है, और इतना इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज का अगर लोगे तो बहुत है, नहीं लिया तो फिर कुछ भी नहीं है ना। तो फिर वो समझाने का काम है, मतलब तुम आओगे यहाँ पे बीकॉम पढ़ने, लेकिन मैं तुमको ऐसे पढ़ाऊंगा ऐसे बताऊंगा ऐसे कि आप लोग बीकॉम नहीं सीए ही कर रहे हो, अब देखो कुछ बिल देखा होगा जीएसटी, ठीक है। यहाँ पे ये यहाँ पे ये बिल बना था, यहाँ पे ये बिल था टोटल 2500 रुपए का, इसमें सी जीएसटी आया 150, एस जीएसटी आया 150, और टोटल अमाउंट 2500 का बिल था, 300 रुपया टैक्स लगा, कितना आया 2800 रुपया। हाँ आता मनात असा प्रश्न येतो की सर ये सी जीएसटी यूटी जीएसटी ये क्या है, ये तुमको समझ इंटर ट्रेड इंट्रा स्टेट ये सब नॉलेज का पार्ट है, मतलब तुमको बोर हुआ अपन टाइम पास भी करेंगे, लेकिन तुम लोगों ने यहाँ पे पढ़ते आना है तो एक चीज आना है, तुम बीकॉम के लिए नहीं आ रहे हो, तुम लोग जिंदगी में कुछ बनना है इसलिए क्लास, बीकॉम के लिए तो कॉलेज में भी होता है ना। तो 4 चैप्टर में जीएसटी अच्छे से समझना है, और पहला चैप्टर जो मैं शुरू करूंगा अभी, क्योंकि मैं अभी पिसमेंट डिस्ट्रीब्यूशन को उल्ट पे लेके जाऊंगा, मुझे वापस पूरा पढ़ना है, ऐसे समझ के तुमने किया ही नहीं और मैं जीरो से पढ़ाऊंगा वापस। अब पहला चैप्टर आते हैं, पहले चैप्टर का कुछ थियरी, बिना टेक्स्ट बुक खोले मैं आपको बताऊंगा। पहला थियरी पार्ट है बेटा उसका एक कंसेप्ट, 2 मार्क्स के लिए सवाल आएगा, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट।
नौकिस मुझे बताना व्हाट इज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, इसे एक्सप्लेन करते हैं। एनीवन? क्योंकि बीकॉम को तो है भैया बिजनेस एंटिटी, है ना सर? कोई नहीं, चलो क्या लिखा मैंने, लिखा था तो अपन लिख लेते हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट को समझाता हूँ और तुमको भी पता है, लेकिन अभी सिर्फ तुमने ये बहुत दिनों बाद ही देख रहे हो तो तुमको नाम नहीं पता सिर्फ, लेकिन ये आ जाता है। ठीक है, एक ये और एक इसका लेते हैं शॉप। शॉप क्या है, आपकी शॉप का नाम क्या है बेटा? वेरी गुड, बड़ा इलेक्ट्रॉनिक। शॉप बड़ा इलेक्ट्रॉनिक, देखना ही मुझको ही नहीं पता कौन सा। ठीक है, तो मुझे बताना वैसे तो शॉप जेठालाल का ही पूरा सैलरी वैलरी वही पे करता है। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको उसका शॉप दिखाता हूँ। शॉप वाला पिक्चर है क्या भाई? जेठालाल का शॉप कॉन्सेप्ट एकदम भारी होता है। क्लियर गया तो ये ये वाला शॉप। अब कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें। कौन सा कंसेप्ट सीख रहे, नाम बताओ तो बेटा अपने को। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। सर बिजनेसमैन कौन है इसमें बताओ तो मुझे। जेठा, और उसका बिजनेस क्या रहता है? इलेक्ट्रॉनिक का। तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलती है पता है? कि यहाँ पे हम लोग एक बात याद रखेंगे कि बिजनेसमैन और बिजनेस, हम लोग किसके अकाउंटेंट होते हैं? बिजनेसमैन के, बिजनेस के, या दोनों के, कोई फर्क नहीं पड़ता। कंसेप्ट अलग। हम लोग अकाउंटेंट होते हैं किसके बेटा? बिजनेस के। किसके अकाउंटेंट होते हैं? बिजनेस के। तो सर बिजनेसमैन क्या होता है? एज पर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस, बोलो, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर क्या बेटा? सेपरेट फ्रॉम क्या रहेंगे? इच अदर। वो दोनों अलग अलग पर्सन है, वो सेम नहीं है। व्हाट इज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है बिजनेस एंड बिजनेसमैन दोनों क्या है? सेपरेट है, सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, वो सेम नहीं है। मस्त। क्या तुमको बैलेंस शीट पता है क्या? पक्का बैलेंस शीट पता है? एक साइड क्या होती है? एक साइड क्या होता है? फर्नीचर। इधर आएगा। वेरी गुड, वही बहुत अच्छा नॉलेज है। फर्नीचर बच्चे बोल रहे हैं एसेट। ठीक है, डेटर इधर आएगा। एसेट क्या बात है, पढ़ाई तो बहुत अच्छी सीखी है। डेटर एसेट। लो, बैंक लो क्या आएगा? क्या बात है, वेरी गुड, बैंक लो। और ये क्यों लो, लाइबिलिटी की वजह जरा मुझे बताओगे? बिकॉज वी हैव टू पे, वापस पे बैक करना है हमको, हमने लिया है तो ना कैसे भी तो रिटर्न करना। ठीक है, बिल्स पेएबल इधर आएगा क्योंकि किसी से उधार लिया हुआ लेना होगा। मतलब लायबिलिटी का अर्थ ये है कि किसी दूसरों से पैसा लिया है और हमें क्या करना है? रिटर्न। पक्का खुद का पैसा है क्या? नहीं, किसी दूसरे, खुद का होता तो देना पड़ता क्या? नहीं, खुद का होता तो कोई लायबिलिटी देता क्या? नहीं। अब तुमको बचपन में अगर ये ऐसा ट्रांजेक्शन, जेठालाल स्टार्टेड बिजनेस, जेठालाल ने बिजनेस चालू किया विथ क्या बेटा? कैश। कितना रुपया दिया? 1। तो क्या जनरल एंट्री होती थी जरा याद आ रहा है? कैश अकाउंट डेबिट में बताता हूँ टू कैपिटल। क्या एंट्री होता था? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। मतलब बिजनेसमैन कभी भी बिजनेस में पैसा डालेगा तो उसमें हम क्या ट्रीट करते थे? कैपिटल। और कैपिटल कौन सी साइड का आया? लायबिलिटी। लेकिन जेठालाल को तो खुद का पैसा, बैंक से लोन दिया तो लोन वापस करना है तो लायबिलिटी है। बिल्स पेएबल है, पैसा देना है तो लायबिलिटी है। लेकिन भाई मेरा ही खुद का पैसा और मैं मेरे ही बिजनेस में डालता तो वो कैपिटल लायबिलिटी से क्यों हुआ? मेरा क्वेश्चन समझा क्या? क्वेश्चन का लॉजिक समझा क्या? हम तुमको ये तो बराबर है, लेकिन तुमने ही बोला लायबिलिटी मतलब सर जो खुद का ही पैसा है खुद को थोड़ी ना कोई देता है।
और ये जेठालाल का खुद का ही पैसा था 1 लाख। तो कैपिटल बोला ठीक है, सब भी पता है, लेकिन लायबिलिटी में आपका कॉन्सेप्ट तो यही गया फिर। ये तो असेट को आना चाहिए था, तो ये खुद का ही है। डाउट क्रिएट हुआ क्या? सॉल्यूशन में दूंगा। अभी क्यों ऐसे लिखते हैं हम लोग? क्योंकि जेठालाल और बिजनेस दोनों सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है। बिजनेस सेपरेट एंटिटी है, जेठालाल सेपरेट है, और ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो पैसा जेठालाल से लिया था वो पैसा बिजनेस ने किसे वापस करना है? जेठालाल को वापस करना है। इसीलिए वो कौन से टाइप का आता है बेटा? लायबिलिटी। तो जेठालाल का बिजनेस मतलब ऐसा नहीं कि खुद का ही। दिस इज द केस कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर क्या बेटा? सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। दिस कंसेप्ट इज नोन एज क्या? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। पक्का समझ में? ठीक है, तो अब अपन थोड़ा इसको ना सर्च भी करेंगे। तो तुम्हारे ज्यादा अपन ऐसी जनरेशन है जो गूगल पे ज्यादा रहते हैं, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल भी दे दूंगा इसके। चलो, कौन सा कंसेप्ट है बेटा? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। और आज एक कंसेप्ट लिख भी लोगे, और अगर कॉलेज में कोई भी पूछता है तो आपको आंसर आना चाहिए। एक ही कंसेप्ट करो लेकिन एकदम तोड़ो, ठीक है? ये तो तुमको अच्छे से समझ। अब एक वर्ड आना चाहिए, बिजनेस एंटिटी। ये इमेज आना चाहिए, आप इंग्लिश में लिखते हैं। क्या है बेटा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट? बिजनेस एंड ओनर मतलब बिजनेस बोथ आर क्या बेटा? सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। याद रह जाएगा? इंग्लिश में लिखते हैं कहां पे? ओके। अकाउंटिंग एंटिटी या बिजनेस एंटिटी। A business unit like subsidiary that is own another company, but ठीक है, ये अलग बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट यहाँ पे आते हैं। और कुछ मिला दो अगेन तुमको एक चीज है, लीगल एंटिटी। बिजनेस अलग है, ओनर अलग है, तो सेपरेट है। बार बार आपको यही मिलेगा, कोई भी इमेज आप देख लो, आपको बिजनेस एंटिटी का कंसेप्ट सही है। Business entity concept. This concept helps in maintaining the clarity of the business position as separate from the beta owner. तो business अलग है और owner क्या है? अलग। For example, if the owner of the business provide capital to business, this event shall be recorded in the books of form as it is related to business. कि जब भी owner capital देगा business को, तो कैसे माना जाएगा कि वो पैसा बिजनेस ने लोन लिया? किससे लोन लिया है? ओनर से। इसको कहां पे लिखेगा? लायबिलिटी साइड को। बट व्हेन द ओनर बाइज हाउस फ्रॉम हिज पर्सनल फंड, दिस ट्रांजैक्शन शैल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द बेटा बिजनेस। अब तुमको ये बताना है, ध्यान से बिजनेस एंटिटी का उपयोग। जेठालाल ने अपना बिजनेस करा, ये बिजनेस पे बैठा, वैलेंटाइन डे और जेठालाल का भी बबीता को देखते, ठीक है? तो जेठालाल ने क्या किया? एक मोबाइल फोन बबीता को गिफ्ट देने के लिए निकाला। तो बेचने के लिए निकाला या पर्सनल यूज के लिए निकाला? और जो हम पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बहुत याद था सर, लेकिन अभी रिकॉल नहीं है ना। तो मतलब ये देखो, वापस हम बच्चों को यही समझा रहा था क्या कि हम लोग कॉमर्स में आए ना, तो तुमको ऐसा लगता है कि अपन सेट सेट मतलब अच्छा जॉब मिल जाए, है ना, अच्छा सैलरी मिलना चाहिए। अगर जॉब करना है, बिजनेस करना है, तो अच्छा बिजनेस सबको लगता है, क्योंकि तुम कितने दिन बैंक से पैसा और बहुत टेंशन है। अगर बर्थडे पार्टी में पैरेंट देखे कि यहाँ से खुद में काम करते हैं, मतलब आप डिपेंडेंट हो गए पैरेंट्स से, और आपका ग्रेजुएशन हो जाएगा देखते देखते 2 साल। मुझे लगता है आप जेन्युइनली सोचना, आप खुद तो भी ऐसे नॉलेज से खुद को जॉब देते हैं। तुम बोलते हो सर हम बीकॉम हो जाएंगे और डिग्री ले लेंगे कॉलेज से, एकदम बाहर आता है ना, हो गए क्लास लगा के रट लिया, लेकिन ये ड्रॉइंग आम्हाला माहिती नाही, तुम्ही जर सांगू नका, फक्त सम सांगा कसं सॉल्व करायचं, आम्ही ते करून टाकतो, आम्हाला बीकॉम होऊन जाईल। आणि मग जेव्हा म्हणी फिर बोलते बीकॉम बेरोजगार, पैसा नहीं मिलता। कैसे मिलेगा तुमको? मैं तुम्हारे इंसल्ट नहीं कर रहा, बट मैं क्या रियलाइज करा रहा हूँ कि हमने ऐसे पढ़ा है ना कि 11वीं झालं गेलं भेटत, 12वीं झालं बाडवे जायचं, अब हम बीकॉम करेंगे, बीकॉम पास करेंगे, बाडवे जाएंगे। हमको हमारे एजुकेशन सिस्टम में आदतें लगी। 7 पढ़ा, बुक गए जला दो, 8 पढ़ा खड्डे में डालो, 9 पढ़ा छोड़ दो, 10 पढ़ा खत्म। लेकिन 11वीं से तुम जो पढ़ रहे हो वो तुम्हारा क्या बेटा? करियर।
तुम लोग क्यों सीए नहीं कर रहे हो? शायद तुमको डर है कि सर सीए खूप अभ्यास करावा लागतो, तेवढं काय हम जिंदगी हमको बर्बाद नहीं। तुम क्यों सीए नहीं कर रहे हो, सीए नहीं कर रहे हो? क्योंकि एक्चुअली करना मुझे घर बीकॉम वाले बच्चे बोलता हूँ कि 3 साल तक बीकॉम तो मत करिए। तो यूपीएससी एमपीएससी की तैयारी कर, तो बैंकिंग एग्जाम के लिए तैयारी कर, तो एमबीए के लिए कर, नहीं तेरे को पीएससी सीएमए के लिए कर, क्योंकि बीकॉम तो ऐसे भी होगा। लेकिन वो तैयारी क्यों करती है? तुमको कंसेप्चुअल ड्राइंग का मतलब ही नहीं पता। ये ड्राइंग कंसेप्ट कौन से कंसेप्ट को लेता है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। क्योंकि बिजनेस बोलेगा साले तू मेरा प्रॉफिट और लॉस देख रहा है, तो अभी तक तुमको हर महीने मोबाइल दे रहा है, तुम्हें प्रॉफिट में कैसे होगा? तो तू अलग, मैं अलग, मेरे ट्रांजेक्शन अलग रहेंगे। और अगर तूने मेरे वैसे कुछ भी पैसा पर्सनल यूज के लिए लिया, तब का फीस देना है, कविता को गिफ्ट देना है, बाबूजी को दवाई लेनी है, तो ये जो सारे ट्रांजेक्शन करते हैं अलग से रिकॉर्ड करना, क्या करके? ड्रॉइंग्स। और ड्रॉइंग्स मतलब क्या? जो पैसा पर्सनल यूज के लिए मैं विड्रॉ करता हूं उसे क्या कहा जाता है? ड्रॉइंग्स। ये समझो तो तुमको यार कौन जॉब नहीं देगा? लोगों की जरूरत है यार, लोग नहीं है। ऐसे मत समझना कि बेरोजगारी है, रोजगारी है। वैसे लोग चाहिए जिनको नॉलेज हो, जो कंपनी का सपोर्ट करे। तुम जॉब को दे, सैलरी मेरा पता था, तुम बोले सर ड्रॉइंग्स का भाई तेरे को पैसा का ये कुछ नहीं गिर जाएगा, तेरे को तू जॉब पे रखा है, बाकी तो ऑर्गेनाइजेशन का काम कम करे, तो उसको और टेंशन बढ़ा। उसको कंसेप्ट पूछा कैसे चलेगा क्या? नहीं, तो आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देते आएंगे जब आपको बेसिक समझ में आया। कहता है ड्राइंग्स कौन से कंसेप्ट से आया? बिजनेस एंटिटी, क्योंकि बिजनेस और बिजनेस दोनों क्या है? अलग। जेठा अकबर की दुकान पे जाके सुना, क्या क्या बेटा? सोडा, पता है अकबर का दुकान? ओके, तो अब्दुल क्या, सॉरी वो बना गया था, वो नहीं बोली। अब वो कंफ्यूजन गए, अब्दुल की दुकान पे जाके सोडा, तो अब्दुल की दुकान पे जाके सोडा पिया और पूरे पूरे लोगों को संतोष ने पार्टी 1000 रुपए दे दिया अब्दुल को। क्या ये बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होना चाहिए क्या? आंसर इज नो। वो ड्राइंग भी नहीं होना, मतलब ठीक है उसका प्रॉफिट में से बाद में लिया, अब ये बिजनेस में से भी निकाला, उसके पास रहेगा, लेकिन उसका कौन सा ट्रांजैक्शन हो गया बेटा? उसका पर्सनल ट्रांजैक्शन। एंड दिस इज नॉट दिस ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन, तो ये रिकॉर्ड होगा नहीं। ऐसे हमको अकाउंट करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तो मजा है। नहीं तो तुम आए नहीं, मैंने आपको डिजिटल बोले तो फायदा ही है, नोट ओपन किया, अंडरलाइन करा दिया, रीड कर दिया, चल गए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ, 3 साल बाद एटलीस्ट अपने पैरों पे, उसको अगर जॉब नहीं मिल रहा है तो लोगों को ना पहुंचे, खुद की गलतियां। यार माझा कदाचित तेवढं मला डेव्हलप है ना। तुम अभी से ये सोचो, मतलब तुमसे मेरे साथ जुड़े हुए, मतलब जो ऑनलाइन बैच की रिकॉर्डिंग मिल जाए वो भी बाद में देखेंगे। यार तुमको ये सोचना है कि सर अगले जो 3 साल है ना, मतलब तुम हमको पढ़ाओगे तो बीकॉम तुम्हारा 10 दिन में सब कवर करा। अगले 3 साल में जो भी तुम एज ए इंडिविजुअल हो, तुम ग्रोथ तो होगी, तुम्हारी ग्रोथ मतलब एक ही रुकेगा, लेकिन तुमको डेवलपमेंट करनी है। इंग्लिश स्पीकिंग नहीं आता, तुम सीए में नहीं कर रहे हो, इंग्लिश स्पीकिंग पर्सनली डेवलपमेंट तुमको करना। नहीं तो क्या होता है, अपने पास टाइम बहुत ज्यादा है, अपना एज ऐसा है ना, तो अपन ऐसे भटक जाते है ना। हर दूसरे दिन अपने को क्या, हर दूसरे दिन अपने क्रश बदल, और ये तुम्हारा नहीं, एज का प्रॉब्लम है। तो तुम अपने आप को बिजी नहीं रखोगे तो बाकी चीजें बाहर आएंगी। तो बिजी रखना है तुम्हारा काम है, और तुम लोग सिर्फ बीकॉम करके तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि नेक्स्ट 3 इयर्स में तुमको लिख के भी देता हूँ। तुम आज कौन से साल में हो बेटा? 2023 और 24, तुम्हारा 24 में फर्स्ट ईयर बीकॉम खत्म हो जाएगा। फिर 2024 और 25 में क्या रहेगा राजा? ठीक है, 2025 और 2026 क्या रहेगा तुम्हारा? 3 बार, मतलब तुम्हारा ग्रेजुएशन कब कंप्लीट होने वाला है? 2026। फिर तुम ग्रेजुएशन करके रुकने वाले हो क्या? तुम आगे कुछ तो करोगे, बीए, एमकॉम, ये तो जर्नी है और ये फिक्स है, अवॉइडेबल है क्या? नहीं, ये शॉर्टकट है क्या? इसे जादू हुआ, चुटकी मारते इधर ही की बात। इतना तो है, 3 साल तो उधर ही पड़े रहना अपने को, और ये लाइफ का पहले उस चीज को समझो। क्योंकि अब मैं जो बोल रहा ना कि जो बच्चे भी रेगुलर आ रहे, जो है मुझे वहां पे उनका माइंडसेट डेवलप करके फिर पढ़ा। ऐसे नहीं कि तुम आके बैठ रहे हो बीकॉम में तो क्लास को जा रहे हो, मतलब ऑनलाइन तो ऐसे बहुत बच्चे हैं, लेकिन यहाँ पे जितने भी है तुम्हारा एक माइंडसेट क्रिएट हो गया, फिर तुम्हारा सक्सेसफुल नहीं हो सकता। आगे जगह मैं लिख दूं, अगर भगवान ने परमिट किया और तुमने अच्छे से पढ़ी लिया, 2026, 2027,
तुम्हारा एमबीए या एमकॉम का रहेगा फर्स्ट ईयर, तेरे 2 साल का। और 2027 2028 तुम्हारा एमबीए या एमकॉम का रहेगा सेकेंड ईयर, और तुम्हारा यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन क्या हो जाएगा। मतलब तुम अभी भी पढ़ाई के चक्रव्यूह में, और कितने साल हो ये आज एक्सेप्ट करना, और 5 साल बाद तुम्हारा एज जो भी है, अब तुमको कंपल्सरी या तो जॉब नहीं तो बिजनेस करना ही है, क्योंकि तुमको क्या कमाना है बेटा, पैसे। तब घर वाले पैसे देंगे। और क्या तुम आज उस चीज के लिए प्रिपेयर हो रहे, कोई भी का बच्चा हो जाए, सोचने को टाइम ही नहीं। वे तुम कभी ये सेल्फ रियलाइजेशन करते ही क्या, 5 साल बाद करना चाहिए। तुम्हारे दोस्त, बहुत दोस्त ये कर रहे हो, सीएस कर रहे हो, सीए में कर, तुम हंसते साला कितना पागल है। दिन भर दिन भर दिन भर अभी तो हंस रहे, देखिए 5 साल बाद थोड़ा सीए बन के डालेगा बाय फॉर स्टार। मैं भी कर लूंगा, तब कर पाओगे क्या, कर पाओगे, लेकिन टाइम ज्यादा हो जाएगा तुम्हारे। तो मैं क्या सिखा रहा हूँ, मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त भी बनूंगा, लेकिन मेरा काम ऐसे कि मेरे दोस्तों को रियलिटी बना, ना कि फेक चीजों में तो लाओ मस्त पार्टी करेंगे, खुद मेरे बीकॉम शेयर में करो, मजा करेंगे। बट याद रखना, 5 साल अगर पढ़ना है तो फर्स्ट ईयर बीकॉम से ऐसे पढ़ो। मैंने ऐसे भी देखा है कि बीकॉम होने के बाद भी, मेरा स्टूडेंट था बीआईटी कॉलेज में था, बीकॉम ही कर रहा था, कॉलेज कैंपस से ही बीकॉम के बाद ही उसको परमानेंट जॉब लगा है, और उसका मंथली सैलरी 75,000 प्लस है ओनली ऑन बीकॉम। लेकिन उसका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्या था, क्लियर। ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए, तुम मेरे पास जॉब करना है तो व्हाट आई वांट, कि मुझे चाहिए तेरे को कॉमर्स का पूरा नॉलेज है क्या था, तो बेटी क्या था, मैं तेरे को पैकेज देता हूँ। और तुम बोले सर देता हूँ आज तो दाता देता हूँ, और यही होता है। तो ऐसे फटने का नहीं। तो तुमको बोलते हैं तुम बीकॉम में आ गए, याद रखो पहले भी ये जर्नी एकदम दिमाग में क्लियर रखो बेटा, 5 साल तक अपन पढ़ना, ये तो फोकस होना चाहिए पढ़ना। और अब अपने आप पे तुम डेवलपमेंट पे काम करो कि कैसे कैसे उन चीजों को बनो। क्लियर है? ओके, जस्ट ओके, तब सीधा आते हैं बुक पे, पेज नंबर क्या है देखो, और आप आगे आप उनके साइड पे जाओ तो आप आगे, सर आप आगे पेज नंबर बोलो मुझे क्या है, और आगे पेज बॉक्स पे आओ, उसे बॉक्स पे लगेगा, और आगे, और आगे यहाँ पे कौन सा नंबर का पेज नंबर है वो, 1.1। कितने नंबर का कंसेप्ट है बिजनेस एंटिटी, सेकंड नंबर का। नाउ थ्री पढ़ो, फिर मैं भी यहाँ पे पढ़ूंगा। ओके, उन्होंने कहा बिजनेस इज रिगार्डेड एज क्या बेटा, एक यूनिट की तरह बिजनेस है। बोलो यस और नो। यस, बिजनेस इज रिगार्डेड एज ए यूनिट, और यहाँ पे एक वर्ड आया डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट बन जाएगा सर सेपरेट, बच्चों को यही मतलब नहीं समझ, और वो लिख भी नहीं पाते बाद में। अभी इंग्लिश का प्रॉब्लम है, इंग्लिश मतलब सर कोई बात नहीं, अपन सिर्फ नए नए वर्ड को देखेंगे। सेपरेट को क्या वर्ड दिया उन्होंने, डिस्टिंक्ट। द यूनिट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम, किससे डिफरेंट है बेटा है, ओनर से। ये लैंग्वेज तो हम पता ही कर चुके थे। बिजनेस इज, वी कैन ट्रीट इट एज ए यूनिट व्हिच इज डिस्टिंक्ट सेपरेट फ्रॉम क्या बेटा, ओनर। यस, आगे। ओके, यहाँ पे बोलो क्या बेटा, बिजनेस एंटिटी का मतलब बिजनेस एंड बिजनेसमैन, कौन से एंटिटी है, टू सेपरेट एंटिटी। नेक्स्ट, distinction must be maintained with the proprietor. ओके, उन्होंने कहा डिस्टिंक्शन मस्ट बी मेंटेन, क्या वर्ड आ गया बेटा, मस्ट। मस्ट का मतलब समझ दो इंग्लिश में, मस्ट मतलब ऐसा ही, मैं मतलब करो नहीं किया चलेगा, माइट मतलब भी चलेगा, लेकिन मस्ट मतलब ऐसे ही होना चाहिए। आपने कभी भी बिजनेस और बिजनेसमैन को एक करना नहीं है, आपने इसमें कंपल्सरी डिफरेंस रखना है, तभी आप सही अकाउंटिंग कर पाओगे, नहीं तो अकाउंटिंग कर पाओगे। ठीक है, खत्म हो गया व्यू। फिर उसके साइड में क्या दिया, एग्जाम्पल क्या दिया, एग्जाम्पल देखो। Whereas cash going on point of view of, तो बिजनेसमैन के हिसाब से कैश जारी है, लेकिन बिजनेस में क्या हो रहा है, कैश आ रहा है। मैं तुमको एकदम सिंपल, कैश में कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल। कैश इज
रियल अकाउंट। ठीक है, अभी रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या? गोल्डन रूल याद है? पर्सनल अकाउंट का डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ना? वैसे रियल अकाउंट का क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। और ये रूल रहे तो ही हम डेबिट या क्या दे पाते हैं बेटा? क्रेडिट। ये चालू थोड़ी ना डेबिट और क्रेडिट का, ये तो कब देंगे जब हमको रूल पता है। तो मुझे बताओ, इन्होंने जो लाइन बताई कि बिजनेसमैन ने कैश दिया, बिजनेसमैन ने अगर कैश दिया बिजनेस को, तो उसकी तरफ से कैश जा रही है, तो बिजनेसमैन कैश को क्या देगा बेटा? क्रेडिट। क्रेडिट व्हाट गोस आउट, मतलब ये टू कैश देगा। लेकिन बिजनेस कैश को क्या देगा? डेबिट। क्यों सर? क्योंकि उसके लिए कैश बिजनेस में आ रही है। लॉजिक समझा? तो ये समझेगा तब जब मैं आपको इतने डिटेल में बताऊं। और जस्ट मैंने ऊपर ऊपर से बता दिया नहीं तो हो गया, चलो चलो फिर तुम्हारा बिक जाएगा। तो इसीलिए कंसेप्ट पे जाना। दूसरा क्या क्या है? The owner may be having three different activities like grocery, laundry, and tea stall. The government must remember that these are three activities and he should make three different steps. उन्होंने क्या कहा कि किसी एक ओनर के अलग अलग बिजनेस हो सकते हैं। जैसे एक एक ओनर एक ही, सपोज ये एक ओनर है, लेकिन ये ओनर क्या कर रहा है? अब देखना, ये तुम्हें कॉलेज में पूछा जाएगा। ओनर के तीन बिजनेस है। एक बिजनेस क्या बेटा? एक है लॉन्ड्री शॉप, ठीक है। एक कौन सा है? एक है ग्रोसरी शॉप, किराना वगैरह बेचता है। और एक बिजनेस कौन सा है बताओ? एक है टी स्टॉल। तो तीन बिजनेस है। ओनर कितना है? एक। तुम बोलोगे एक मालिक है क्या? बीकॉम हुआ है, फिर अभी जॉब करने के लिए बोले सर आप अच्छा माझा अकाउंटिंग करोगे, सर 25,000 देतो तुम्हाला महिन्याला, क्योंकि लोग बहुत कमा रहे हैं, तुम्हारी नीड बहुत कम है। तुम बोलोगे सर महीना 1 लाख मिलता है, आम्ही खुश है। लेकिन 1 करोड़ वाला बोलेगा अच्छा नहीं, तेरे को 1 लाख देना, मेरा अकाउंटिंग। तुमने क्या किया? बोले ओनर एक ही है ना, एक ही अकाउंट बनाया। बोले कौन इतना लफड़ा करे? डाल दिया। लेकिन तुम ऐसा कर सकते क्या? नहीं, आपको इसका अकाउंट सेपरेट बनाना है, इसका अकाउंट सेपरेट बनाना है, और इस एंटिटी का अकाउंट सेपरेट बनाना है। एज पर विच कंसेप्ट? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। क्योंकि ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने आप में सेपरेट है, तो इनका अकाउंट भी क्या बनेगा? सेपरेट बनेगा। यू कैन नॉट मेंटेन वन सिंगल अकाउंट। बाद में कर दे, ये समझा? बस अब पहला खत्म हो गया। तो हमने एक कंसेप्ट खत्म की, दैट इज बिजनेस एंटिटी। अब आपको पढ़ना है, लर्न भी करना है, लेकिन समझ के। कॉलेज में पूछा तो आज तक नहीं आता था सर कुछ तो पढ़ना है, जाने दो, कैजुअल एटीट्यूड रखो, लेकिन उनको समझा है मैंने बताया तो तुम होशियार हो। सिर्फ आज तक प्रॉब्लम हुआ कि अपन ने समझने की इच्छा ही नहीं करता, कि अपने को समझ लेना ही नहीं था, तो बात अलग। बिजनेस एंटिटी क्या होता है? बिजनेस एंड बिजनेस सेम ही सेपरेट रहेंगे, सेपरेट फ्रॉम ईच करने वाले। इतना क्लियर है? यस। दूसरा कोई कंसेप्ट है पढ़ो, और कौन सा कंसेप्ट है? ड्यूअल एस्पेक्ट। चलो ये लिखता हूं, ड्यूअल एस्पेक्ट। दो कंसेप्ट ना आपको बता। ड्यूअल एस्पेक्ट म्हणजे क्या? हर ट्रांजैक्शन के कितने इफेक्ट होते हैं? दो इफेक्ट होते हैं। तुमने पढ़ा था एवरी डेबिट हैज इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्या रहेगा? क्रेडिट। मतलब पर मैंने सैलरी पेड किया, तो अगर मैं ऐसे लिखता हूं सैलरी पे ₹10,000, तो मेरा जनरल एंट्री क्या होगा पता है बेटा? बोलो तो क्या होगा, क्या होना चाहिए? वेरी गुड, सैलरी अकाउंट डेबिट टू। तो जितने अमाउंट का डेबिट गया, उतने ही अमाउंट का क्या जाएगा बेटा? क्रेडिट जाएगा। इस अकाउंटिंग को, इस एस्पेक्ट को हम क्या कहते हैं? ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। क्या है जरा रीड करो, लाओ की ड्यूअल एस्पेक्ट बेटा। ओके, जो ड्यूअल एस्पेक्ट ऑफ एवरी बिजनेस, ये किसका बेसिक है बेटा? डबल एंट्री ऑफ क्या? बुक कीपिंग। ये हमने यहाँ पे सीखा। यस, आगे। Every business transaction looking for effect which has given rise to the accounting equation that is capital goods liability. ओके, हर बिजनेस के कितने, मतलब कि हर ट्रांजैक्शन के कितने इफेक्ट होते हैं? दो। लेकिन मैं तुमको एक बात बताता हूँ, तुमने 11वीं में नहीं पढ़ा था तो याद रखना। एक कंसेप्ट है, उसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या बेटा? अकाउंटिंग इक्वेशन। ये सवाल तुमको कहीं पे भी पूछा जा सकता है। मुझे पता है तुम्हारा जवाब 0 है, तुमको पता ही है। अकाउंटिंग इक्वेशन काय असतं माहिती आहे? अकाउंटिंग इक्वेशन म्हणजे असते
इज इक्वल टू कैपिटल प्लस क्या बेटा, लायबिलिटी. ये तुम्हारा अकाउंटिंग इक्वेशन म्हणजे काय सर. जस्ट इमेजिन मैंने बिजनेस को 10,000 रुपया दिया, मैं बिजनेस का ओनर था, क्या बिजनेस के पास कैश गया क्या? हाँ, तो बिजनेस के लिए वो असेट हो गया क्या कैश, अगर मैंने 10 लाख रुपए दिया तो बोलो यस और नो. यस, तो असेट साइड को आ गया 10 लाख. जो मैं बिजनेस को कैश देता हूँ वो क्या होता है, लायबिलिटी की कैपिटल. क्या कैपिटल साइड को भी 10 लाख रुपए आ गया? यस और नो. यस. और लायबिलिटी कुछ है क्या अभी? नहीं, जीरो. तो क्या 10 लाख इज इक्वल टू 10 लाख हो गया? हो गया. हाँ, अकाउंटिंग इक्वेशन मैच हो गई. इक्वेशन म्हणजे इक्वल 10 लाख असेट 10 लाख कैपिटल प्लस लायबिलिटी. दूसरा ट्रांजेक्शन मैं यहाँ पे अलग कर, मैंने उधार पे गुड्स खरीदे. कैसे खरीदे? उधार. गुड्स मतलब होता है स्टॉक. क्या होता है बेटा? स्टॉक. और उधार पे खरीदा तो असेट बच जाएगा. मैंने 5 लाख के गुड्स उधार पे खरीदे, कैश था 10 लाख और 5 लाख ऐड हो गया तो कितना हो जाएगा अभी? 15 लाख. लेकिन कैपिटल तो उतना ही रहेगा, कैपिटल तो बढ़ा ही नहीं. लेकिन अगर मैं उधार पे गुड्स खरीदता हूं तो जिससे खरीदा मेरा नाम होता है क्रेडिटर, और क्रेडिटर क्या होता है? लायबिलिटी. तो 5 लाख का मेरा क्या हो गया? लायबिलिटी बढ़ गया, क्रेडिटर का. इक्वेशन मैच हो गया क्या? ये क्यों मैच हो रहा है? एज पर विच एस्पेक्ट कंसेप्ट बेटा? ड्यूअल एस्पेक्ट मतलब डबल एंट्री सिस्टम. वहां पे एक वर्ड अकाउंटिंग इक्वेशन, और अकाउंटिंग इक्वेशन ये है तुमको याद. क्या अकाउंटिंग इक्वेशन? असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी. समझ में आ रहा है? तो ऐसे हमको बहुत स्लोली और बहुत घाई नहीं करी. बहुत घाई की तो बाउंसर चला या फिर हो जाएगा फिर क्लास आएगा कोई उपयोग नहीं, कॉलेज में भी नहीं समझ रहा है, क्लास में भी नहीं समझ रहा है. ठीक है, तो आज हमने 2 प्रतिशत, और ये तुमको घर से नोटबुक में प्रॉपर लिख के आना है और आराम से एग्जाम उतना ही लिखना, उससे ज्यादा कुछ नहीं. एक कौन सा कंसेप्ट किया? वेरी गुड. ये बोलना बहुत जरूरी. बिजनेस एंटिटी. क्या होता है बिजनेस एंटिटी का मतलब? बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट फ्रॉम. दूसरा क्या है सर? ड्यूअल. ड्यूअल एस्पेक्ट म्हणजे क्या सर? हर ट्रांजैक्शन के कितने इफेक्ट होते हैं? टू फोल्ड इफेक्ट होते हैं. यहाँ पे हमने देखा अकाउंटिंग इक्वेशन. अकाउंटिंग इक्वेशन क्या देखा? असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी. जितना समझा दिमाग में रहा मुझसे लिख के रहोगे. जितना करेंगे लेकिन तुम्हारे दिमाग में चाहिए. यहाँ पे आए और बैठे फिर चले गए, क्या था मुझे पता है. तो दरवाजे के अंदर आओगे तो 0 बन गया है, लेकिन जाओगे तो 70-80 टक्का लेके. ठीक है, चलो यहाँ पे मैं ये सेशन रुकता हूँ.